नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि 14 फरवरी को जो मतदान संपन्न हुए थे, 10 मार्च आ गया है। आज उनकी काउंटिंग सुबह से चल रही है। काउंटिंग में 70 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बढ़त बना रखी है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस को 18 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी 2 और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां प्रदेश में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बना रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी खटीमा से अपनी सीट हार चुके हैं। वहीं बात करें कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हरीश रावत भी अपनी सीट लाल कुआं से हार चुके हैं 14,000 वोटों से। और बात करें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल जी की, वो भी अपनी गंगोत्री सीट से पीछे चल रहे हैं, काफी भारी मतों से पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों पर मतगणना चल रही है, लेकिन 5 राज्यों में से 4 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा, इन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 270 से ज़्यादा सीटें मिल चुकी हैं अभी तक। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी इस बार अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक दुखद खबर यह भी है कि उत्तराखंड में आम आदमी की दाल गली नहीं है। उत्तराखंड के लोगों ने न तो फ्री बिजली, न तो फ्री पानी और न ही किसी फ्री और झूठे वादे में आए। उत्तराखंड के लोगों ने देशभक्ति और राष्ट्र सुरक्षा को मुद्दा माना, क्योंकि उत्तराखंड के लोग, आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा फौज में उत्तराखंड के ही लोग रहते हैं। गढ़वाल राइफल, कुमाऊं राइफल, 2 तरह की बटालियन तो हमारे उत्तराखंड से ही जाती है। देशभक्ति में तत्पर रहने वाले लोगों ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भी जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से उत्तराखंड में सरकार बना रही है। अभी 48 सीटें, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, 3 कांग्रेस जीत चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी टोटल 48 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस सिर्फ 18 सीट, जो कि बहुमत से आधी है, संतुष्ट करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुमत में आ रही है। आपको एक बार बता दें, उत्तराखंड के लोगों के बीच यह मशहूर था कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ये मिथक भी आज टूट गया है। काफी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमने बात की, ये मिथक भी आज वो कह रहे हैं कि टूट गया है। जो काम करेगा वो चाहे 2 बार आए, 10 बार आए, इससे कोई फर्क नहीं। जो काम करेगा उसकी सरकार आएगी। गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री एक हॉट सीट बनी हुई थी, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कर्नल अजय कोठियाल जी वहां पे उठे हुए थे। लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सुरेश सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, उनके पीछे कांग्रेस के विजयपाल सिंह सजवान चल रहे हैं और सीटों का अंतर 7,637 है। इस बार आम आदमी को उत्तराखंड में कोई भी जनाधार नहीं मिला। वोट प्रतिशत की बात करें तो 1% वोट भी आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है। 0.033 वोट पर ही सिमट कर रह गए हैं। कोई भी जनाधार नहीं है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड एक देशभक्तों का प्रदेश है, जहां की मिट्टी से देशभक्त जन्म लेते हैं। तो कोई भी आम आदमी पार्टी को क्यों वोट देगा। उत्तराखंड के लोग किसी बहकावे में आने वाले नहीं है। ना तो उनको फ्री बिजली चाहिए, ना ही फ्री पानी चाहिए। उन्हें चाहिए देश पहला। देश के हित में होने वाला हर कार्य उत्तराखंड में बहुत ही सराहा जाता है। अल्मोड़ा से कैलाश शर्मा आगे चल रहे हैं मनोज तिवारी से। भेल रानीपुर में आदेश चौहान, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है अपना 12,000 वोटों से। बद्रीनाथ में राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस के हैं, 619 वोटों से आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट से कांटे की टक्कर है अभी भी। बागेश्वर में रामचंद्र दास, भारतीय जनता पार्टी के रंजीत दास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 11,851 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाजपुर में यशपाल आर्या ने बाजी मारी है, लेकिन कांटे की टक्कर तो अभी भी है राजेश कुमार और यशपाल आर्या के बीच में, क्योंकि अभी जो अंतर है वोटों का वो सिर्फ 11,004 वोटों का है। भगवानपुर से ममता राकेश जीत चुकी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उन्होंने सुबोध राकेश को हराया था बहुजन समाजवादी पार्टी के। चकराता से प्रीतम सिंह आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के हैं। राम शरण नौटियाल से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, जीत का वोटों का अंतर है 9,891। चंपावत से कैलाश चंद्र गहोत्री भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं, कांग्रेस से 5,299 का अंतर है। चौबट्टा खाल से बात करें तो सतपाल महाराज भारतीय जनता पार्टी से बहुमत बना रखी है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के केसर सिंह को 8,086 वोटों से। देखिए, देहरादून कैंट की बात करें तो देहरादून कैंट में रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। वहां पर सबिता कपूर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो चुकी है। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना को हराया है और जीत का अंतर 20,938 वोट रहा है। देवप्रयाग की बात करें, देवप्रयाग में विनोद खंडूरी भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं। धर्मपुर की बात करें तो विनोद चमोलिया आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिनेश अग्रवाल से 9,433 वोटों से। धारचूला की बात करें, धारचूला से हरीश सिंह धामी आगे चल रहे हैं धन सिंह धामी से। डोईवाला की बात करें तो डोईवाला से ब्रिजभूषण गैरोला आगे चल रहे हैं गौरव गिन्नी से।
27,533 वोटों से। द्वारहाट की बात करें, द्वारहाट से मदन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के 396 वोटों से। गदरपुर की बात करें तो गदरपुर में अरविंद पांडे आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेमानंद महाजन से 4,164 वोटों से। गंगोली हाट की बात करें तो फकीर राम भारतीय जनता पार्टी के आगे चल रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से 9,267 वोटों से। कपकोट, कर्णप्रयाग, काशीपुर और केदारनाथ, इन चारों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कानपुर से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उमेश कुमार जीत रहे हैं। भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी रविंदर सिंह को कड़ी टक्कर दे रखे हैं 6,495 वोटों से। किच्छा की बात करें, किच्छा में तिलक राज बहर इंडियन नेशनल कांग्रेस से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेश शुक्ला से 9,364 वोटों से। कोटद्वार की बात करें, कोटद्वार से रितु खंडूरी भूषण आगे चल रही हैं सुरेंद्र सिंह नेगी से 1,908 वोटों से। लक्सर की बात करें, लक्सर में बहुजन समाजवादी पार्टी शहजाद आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से 9,017 वोटों से आगे चल रहे हैं। लाल कुआं की बात करें, लाल कुआं एक हॉट सीट बनी हुई थी जब से ये इलेक्शन शुरू हुए थे, क्योंकि वहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है हरीश रावत, वो उठे हुए थे वहां पे, लेकिन हार चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह बिष्ट से। मसूरी विधानसभा में गणेश जोशी जीत चुके हैं, गोदावरी थापली को उन्होंने 15,325 वोटों से हराया है। नैनीताल की बात करें, नैनीताल में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। नानकमत्ता की बात करें, नानकमत्ता में गोपाल सिंह राणा इंडियन नेशनल कांग्रेस के 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नरेंद्रनगर और पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पुरोला, राजपुर रोड, रामनगर, रानीखेत, ऋषिकेश, रुड़की, रुद्रप्रयाग और रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत बना रखी है। सहसपुर, साल्ट, सितारगंज, सोमेश्वर, श्रीनगर, टिहरी, थराली, विकासनगर और यमकेश्वर से भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आगे चल रही है। यमुनोत्री की बात करें, यमुनोत्री में संजय डोभाल जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दीपक बिजलवाण से 3,253 वोटों से आगे चल रहे हैं। जैसे कि इन सीटों में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सीटों में बहुमत मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं। 70 सीटों पे मतदान पड़े थे 14 तारीख को और आज 10 तारीख को वहां पर मतगणना हो रही है। किसी भी पार्टी को अगर उत्तराखंड में सरकार बनानी थी तो 36 सीटें जरूर चाहिए होती है, लेकिन अभी तक की मतगणना जो हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर अपनी बढ़त बनाकर आगे चल रही है। भले ही पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हार गए हों, लेकिन इस बार उत्तराखंड में यह तो पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बस देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।